नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मैराथन क्लास को डालने वाले हैं, जो कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है, तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका जो आंसर जो होगा वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बुद्ध और सम्राट अशोक के अभिलेख। ठीक है, निम्न में से किस भाषा को नैसर्गिक और स्वाभाविक माना जाता है। ठीक है, निम्न में से किस भाषा को नैसर्गिक एवं स्वाभाविक माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी आंसर होगा, जो प्राकृत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन प्राकृत भाषा की साहित्यिक विधा है। ठीक है, प्राकृत भाषा की साहित्यिक विधा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा होगा ये संस्कृत नाटक और जैन साहित्य ये दोनों होगा। इस तरह से हमारा आंसर सी सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किस भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। ठीक है, किस भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। तो ये हमारा आंसर डी सही होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संघ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के घोतक के रूप में किस भाषा को माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये सही होगा। ठीक है, हिंदी को जो है सो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के घोतक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की 8 बोलियां हैं। ठीक है, इस तरह से आंसर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। इस लिपि का विकास जो है वो अर्धनागरी लिपि से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन लिपि है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लिपि है। तो ये हमारा लिपि जो है सो असमिया, कैथी, टाकरी, ये सभी जो है सो लिपि के अंतर्गत ही आते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देवनागरी लिपि की सर्वाधिक प्राचीन रूप किस शिलालेख में पाया गया था। ठीक है, देवनागरी लिपि जो है इसकी सर्वाधिक प्राचीन रूप किस शिलालेख में पाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा समगध शिलालेख में पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो वैज्ञानिक लिपि जो हमारा है वो हमारा देवनागरी लिपि जो है वो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। ठीक है, आंसर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस लिपि को लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी मानी जाती है। लेखन इतिहास में पहली सीढ़ी जिस लिपि को माना जाता है वो हमारा ये आंसर जो चित्रलिपि है इसको माना जाता है। ठीक है, ये है आंसर हमारा सही होगा, चित्रलिपि। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जन साहित्य पनवना सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पनवना सूत्र में, जन साहित्य पनवना सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है।
तो इसमें हमारा 18 लिपियों का उल्लेख इसमें मिलता है, जो बी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में कितने लिपियों का वर्णन मिलता है? ठीक है, बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में कितनी लिपियों का वर्णन मिलता है? तो ये हमारा 64 लिपियों का वर्णन मिलता है, जो आंसर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन भाषा का अंग है? ठीक है, निम्न में से कौन भाषा का अंग है? ध्वनि और वर्ण, शब्द, वाक्य, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से उपरोक्त सभी जो है ध्वनि और वर्ण, शब्द, वाक्य, ये सभी जो है भाषा के अंग में आते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी देश अथवा जाति को जीवंत रखने का सर्व प्रमुख साधन साहित्य होता है। ठीक है, किसी देश अथवा जाति को जीवंत रखने का सर्व प्रमुख साधन साहित्य होता है। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन साहित्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, इनमें से जो हमारा होगा वो इनमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। किसी देश और अथवा जाति को जीवंत रखने का सर्व प्रमुख साधन साहित्य होता है, ये भी हमारा सत्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है, ये भी सत्य है। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन साहित्य हैं, ये भी हमारा सत्य है। इस तरह से डी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्य हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा होगा वो पाली भाषा में प्राप्य है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के उपदेश जो हैं और सम्राट अशोक के अभिलेख ये पाली भाषा में हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी आदि का विकास किस प्राचीनतम भाषा से हुई है? तो ये हमारा अपभ्रंश भाषा से हुई है, सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पाली का शाब्दिक अर्थ है, पाली का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमारा बुद्ध वचन है। ठीक है, बुद्ध वचन, बी हमारा सही आंसर होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का जो विकास है वो हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक है। ठीक है, अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण महाप्राण है? ठीक है, इन वर्णों में कौन सा महाप्राण है? तो ये हमारा बी आंसर सही होगा। जो ख जो है वो हमारा महाप्राण होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन है? ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो हमारा ये ढ जो है ये भी हमारा होता है और ड ये भी हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। इस तरह से ये तथा बी दोनों, ये डी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जो क्षर अर्थात नाश नहीं होने वाला हो उसे कहा जाता है। जो क्षर अर्थात नाश नहीं होने वाला हो उसे कहा जाता है अक्षर। ठीक है, जो क्षर अर्थात नाश नहीं होने वाला हो उसे कहा जाता है अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रामायण शब्द में प्रयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? रामायण शब्द में प्रयुक्त वर्णों की संख्या जो होती है वो हमारा 8 होती है। तो इस तरह से सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रामायण शब्द में कुल कितने अक्षर प्रयुक्त हैं?
रामायण शब्द में कुल 4 अक्षर जो हैं वो प्रयुक्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, आंसर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण है? निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण है? तो संयोगी छ जो हमारा है वो संयुक्त वर्ण है, 20 आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन मूल स्वर या हर्ष स्वर वर्ण है? ठीक है, इसमें मूल स्वर और हर्ष स्वर जो है वो हमारा यह भी आता है, हर्षी आता है, और हर्षु और री। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, डी आंसर हमारा सही होगा। निम्न में से कौन स्वर्ण या सजातीय स्वर वर्ण है? सजातीय स्वर वर्ण है, तो इसमें हमारा सी जो है, य और अमय आकार या, ये जो है सो सजातीय स्वर होते हैं। ठीक है, आंसर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस भाषा में अनुनासिक स्वरों का उच्चारण हुआ है? ठीक है, ये जो स्वर दिए गए हैं अनुनासिक स्वरों का उच्चारण हुआ है, ये जो शब्द दिए हुए हैं ये कौन सा शब्द ऐसा है जो अनुनासिक स्वरों से उच्चारण हुआ है? तो इसका जो आंसर हमारा होगा वो दांत भी होगा, आँख भी होगा और आंगन भी होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, डी आंसर हमारा सही होगा। निम्न में से किस निर्नुनासिक शब्द है? ठीक है, निर्नुनासिक शब्द जो है वो हमारा इधर भी है, उधर भी है और अपना भी है। इस तरह से उपरोक्त सभी, डी आंसर हमारा सही होगा, निर्नुनासिक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्पर्श व्यंजन के एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन के एक वर्ग में वर्णों की संख्या जो होती है वो हमारा 5 होती है। ठीक है, जो कि बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क वर्ग का उच्चारण स्थल होता है? क वर्ग का जो उच्चारण स्थल होता है वो कंठ होता है, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, च वर्ग का उच्चारण स्थल है, च वर्ग का जो उच्चारण स्थल जो होता है वो तालु होता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं, बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ट वर्ग का उच्चारण स्थल है, ट वर्ग जो होता है उसका जो उच्चारण स्थल होता है वो हमारा मूर्धा होता है। ठीक है, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, त वर्ग का उच्चारण किस वाक स्थल से होता है? तो त वर्ग का जो उच्चारण स्थल होता है वो हमारा दंत होता है, जो बी आंसर सही होगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा ओष्ठ होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो बी आंसर हमारा सही होगा। व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जो हमारा सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा जो है वो नहीं है? तो वो हमारा बहन जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है, सी सही आंसर हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो हमारा कौन सा है? तो यमुना जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो वो जो संज्ञा कहलाती है वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाती है, सी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये जो संज्ञा है वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा जो है वो ताजमहल जो हमारा है सी, वो नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गरीबी, अमीरी, जवानी, बुढ़ापा ये शब्द किस संज्ञा के हैं। तो ये सब जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा जो हमारा है वो डाकिया जो होता है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न निम्न में से कौन दरवाचक संज्ञा है। ठीक है। दरवाचक संज्ञा जो है वो हमारा ये जो घी जो होता है वो दरवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसमें जो शब्द है वो संज्ञा जो हमारा है वो हमारा क्रोध जो होता है वो हमारा संज्ञा होता है। हमारे परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। इस वाक्य में रेखांकित पद है। ठीक है। रेखांकित पद जो है परिवार वो हमारा समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्रोध थोड़ा सा मिट गया है, कट गया है थोड़ा। ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रोध, अभिमान और आनंद। ठीक है। क्रोध, अभिमान और आनंद ये शब्द किस संज्ञा के बोधक हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारा जो होगा वो भाववाचक संज्ञा जो होता है वो हमारा क्रोध होता है, अभिमान होता है और आनंद होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन संज्ञा पद है। ठीक है। इसमें से जो संज्ञा पद है वो हमारा सुंदरता जो है वो संज्ञा पद होता है। ठीक है। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा जो हमारा है वो सिलाई भी है, पढ़ाई भी है और छटपटाहट भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी डी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन संज्ञा पद है। इसमें जो संज्ञा पद है वो हमारा मेल जो है वो संज्ञा पद है। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पुस्तक, रसगुल्ला, छात्र, सेब ये किस संज्ञा के बोधक हैं। तो ये जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के बोधक हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूध, घी, लोहा, सोना, चांदी ये किस संज्ञा के बोधक हैं। ये हमारा दरवाचक संज्ञा जो है उसके बोधक हैं। नेक्स्ट प्रश्न भीड़, मेला, झुंड, फौज इन पदों का संबंध किस संज्ञा से है। इन पदों का जो संबंध है वो हमारा समूहवाचक संज्ञा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मुझे निर्बल लोगों की उदारता पसंद नहीं है। रेखांकित पद किस संज्ञा का सूचक है। ठीक है। रेखांकित पद जो है वो हमारा किस संज्ञा का सूचक है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा का सूचक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है थोड़ा पीडीएफ में कट गया है सर्वनाम के। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ये इसका जो आंसर हमारा होगा वह 6 होगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ। इस वाक्य में मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है। ये जो मैं जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये हमारा पुरुषवाचक होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यह मेरी कंप्यूटर है। इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का बोध कराती है। ठीक है। तो ये जो है पुरुषवाचक का बोध कराती है। आंसर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूध में कुछ पड़ा था। रेखांकित पद है। दूध में कुछ पड़ा था। कुछ जो रेखांकित पद है वो हमारा अनिश्चयवाचक होता है। जो डी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। ठीक है। जो परिश्रम करेगा वो पास होगा। इस वाक्य में रेखांकित पद जो है किस सर्वनाम का बोध कराती है। ठीक है। रेखांकित पद जो है वो
किस सर्वनाम का बोध कराती है, तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का बोध कराती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जैसी करनी वैसी भरनी वाक्य में प्रयुक्त मोटे शब्द किस सर्वनाम के सूचक हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर होगा, ये सी संबंधवाचक जो है आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विधानसभा में कौन आ रहा है। विधानसभा में कौन आ रहा है रेखांकित पद किस सर्वनाम का सूचक है, तो ये प्रश्नवाचक जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तुम्हें स्वयं ही कार्यस्थल पर जाना चाहिए रेखांकित पद किस सर्वनाम का बोधक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का बोधक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं, हम, तुम, वह, वे किस प्रकार के सर्वनाम हैं, तो ये हमारा जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जो, सो, जिस, तिस, जोन, तोन किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो संबंधवाचक होगा। ठीक है, सब आंसर सी हमारा सही होगा। वह तथा वे निम्न में से कौन सर्वनाम है। ठीक है, निम्न में से कौन सर्वनाम है, वह और वे में कौन सर्वनाम है, आंसर हमारा ये और बी दोनों होगा, पुरुषवाचक भी होगा और निश्चयवाचक भी होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यह, ये, वह, वे किस सर्वनाम के बोधक हैं, तो ये जो है वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के बोधक हैं। कोई, कुछ, कौन से सर्वनामिक पद हैं। ठीक है, इनमें कोई, कुछ, ठीक है, कौन से सर्वनामिक पद हैं। ठीक है, सर्वनामिक पद जो हैं वो अनिश्चयवाचक है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ रेखांकित पद किस सर्वनाम का सूचक है। ठीक है, तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का सूचक है। रिक्शा वाला स्वयं आया था रेखांकित पद किस सर्वनाम का बोधक है। ठीक है, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम का बोधक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कुछ सुना क्या इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम को इंगित करता है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, क्वेश्चन को हम बता देते हैं। किसी वाक्य में, ठीक है, किसी वाक्य में जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है उसे किस प्रकार की क्रिया कहते हैं। ठीक है, आवाज़ से आप लोग पहचान लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार और फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी वाक्य में जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है उसे किस प्रकार की क्रिया कहते हैं, तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अमित पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया है। अमित पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया है, वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वाक्य में जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं आक्रमक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मोहन सो रहा है इस वाक्य में क्रिया का रूप है। मोहन सो रहा है वो आक्रमक क्रिया के रूप में होता है। ठीक है, आंसर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन आक्रमक क्रिया वाक्य है। ठीक है, तो आक्रमक क्रिया वाक्य जो हमारा है वो हमारा क्या पढ़ रही है, सी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है। वह आया इस वाक्य में क्रिया रूप है। वह आया इस वाक्य में क्रिया रूप जो है वो सामान्य क्रिया है। ठीक है। मुकेश सो गया है इस वाक्य में क्रिया का स्वरूप जो है वो हमारा संयुक्त क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मुझे कक्षा में नहीं शर्माना चाहिए। कक्षा में नहीं शर्माना चाहिए इस वाक्य में क्रिया रूप है। ठीक है, नाम धातु क्रिया होता है।
ठीक है। शर्माना, बतियाना, गरमाना, अपनाना आदि क्रियाओं की प्रकृति क्या है? तो इसकी जो प्रकृति जो है वो नाम धातु क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है। शिक्षक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लिखवाता, पढ़वाता, कटवाता, सुनवाता आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जो कि इसमें भी थोड़ा पीडीएफ बनाते समय थोड़ा स्टाफ मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, इसको हम बता देते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे शब्दों होगा, शब्दों को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर जो होगा वो हमारा विशेषण होगा। सी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो भेद होते हैं वो हमारा 4 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बी आंसर जो हमारा है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मेरे पास सफ़ेद कबूतर है, इस वाक्य में सफ़ेद किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। आंसर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मेरे पास 10 संतरे हैं, रेखांकित शब्द किस विशेषण को इंगित करती है? तो ये जो विशेषण को इंगित करती है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण को इंगित करती है। ठीक है, मेरे पास 10 संतरे हैं, ये हमारा संख्यावाचक को इंगित करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मैंने दुकान से 5 किलो आटा खरीदा। ठीक है, 5 किलो आटा खरीदा, रेखांकित पद किस विशेषण का सूचक है? ठीक है, किस विशेषण का सूचक है? तो इसका जो आंसर हमारा होगा वो परिमाणवाचक होगा। डी आंसर सही होगा। वह गाय का दूध देती है, वह गाय दूध देती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस संज्ञा का घोतक है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा होगा वो संकेतवाचक सार्वनामिक होगा। ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा विशेषण काल सूचक है? ठीक है, कौन सा काल सूचक है? तो इसका जो आंसर होगा वो नया घर भी होगा, पुरानी पुस्तक भी होगा, टिकाऊ वस्तु भी होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आंसर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन आकार संबंधी विशेषण को व्यक्त करता है? ठीक है, आकार संबंधी विशेषण को जो व्यक्त करता है वो हमारा गोल चेहरा भी है, वो ये आकार को इंगित कर रहा है, चौकोर कपड़ा भी और नाटा आदमी भी। ठीक है, इस तरह से उपरोक्त सभी आंसर हमारा सही होगा। निम्न में से कौन स्थान संबंधी विशेषण को व्यक्त करता है? ठीक है, स्थान संबंधी विशेषण को व्यक्त करने वाला जो है वो ग्रामीण व्यक्ति, ग्रामीण भी एक स्थान को इंगित कर रहा है, इलाहाबादी भी एक स्थान को इंगित कर रहा है, विलायती भी स्थान को इंगित कर रहा है। इस तरह से उपरोक्त सभी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण को व्यक्त करता है? तो गुणवाचक विशेषण जो है वो हमारा शांत प्रकृति को व्यक्त करता है। बी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन वर्णवाचक विशेषण का बोधक है? वर्णवाचक विशेषण का जो बोधक होता है वो हमारा काला छाता होता है, वर्णवाचक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन निश्चित संख्या गुण को व्यक्त नहीं करता है? निश्चित संख्या गुण को व्यक्त नहीं करता है, तो इसका जो आंसर हमारा थोड़ा दूध होगा। निश्चित संख्या गुण को व्यक्त करने वाला नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से निम्न में से कौन अनिश्चित संख्या गुण को व्यक्त नहीं करता है? निम्न में से कौन अनिश्चित संख्या गुण को व्यक्त नहीं करता है? तो इसका जो आंसर जो हमारा होगा
वो 5 अधिकारी जो है वो सही होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सर्वनामिक विशेषण के वाक्य हैं? सर्वनामिक विशेषण के जो वाक्य हैं वो हमारा वह मकान गिर रहा है, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। निम्न में से कौन कर्मवाचक विशेषण है? कर्मवाचक विशेषण जो हमारा है वो हमारा दूसरी लड़की सही होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सर्वनामिक विशेषण है? इसका आंसर जो होगा वो ऐसा वैसा, इतना उतना, कैसा कितना, ये सभी जो हैं उपरोक्त सभी आंसर डी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से सर्वनामिक विशेषण वाक्य का चयन करें। ठीक है। सर्वनामिक विशेषण वाक्य का चयन जो करना है, इसमें हमारा यह ले लो, वह आ रहा है, कुछ गधे दौड़ रहे हैं, कोई कहेगा, इसमें जो है वो सर्वनामिक विशेषण जो हमारा है वो सी हमारा आंसर सही होगा, कुछ गधे दौड़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विवेक एक अच्छा लड़का है, इस वाक्य में अच्छा विशेषण की किस अवस्था को व्यक्त करती है? ठीक है। तो इसका ये मूल अवस्था को व्यक्त करती है, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मोहन गौरव से अधिक मोटा है। मोहन गौरव से अधिक मोटा है, इस वाक्य में अधिक विशेषण की किस अवस्था का बोध कराती है? तो ये हमारा उत्तरावस्था का बोध कराती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यह आम सबसे अधिक मीठा है, इस वाक्य में सबसे अधिक विशेषण की किस अवस्था का सूचक है? ठीक है। तो आंसर हमारा उत्तमावस्था होगा, जो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। तो हिंदी भाषा में लिंग जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बी आंसर हमारा सही होगा। अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और संस्कृत में कौन कौन से लिंग होते हैं? ठीक है। अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, संस्कृत में कौन कौन से लिंग होते हैं? तो ये हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीनों हमारा होता है, तो डी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो हमारा चावल और नींबू, ये दोनों जो है सो पुल्लिंग, इस तरह से हम कह सकते हैं, सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नोक्त तत्सम शब्दों में कौन स्त्रीलिंग है? ठीक है। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा ये हमारा भाषा भी होगा, विद्या भी होगा और संध्या भी होगा, ये हमारा तत्सम शब्दों में स्त्रीलिंग है। ठीक है। उपरोक्त सभी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें हमारा आयु, गरिमा, जाति, ये सभी स्त्रीलिंग हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो स्त्रीलिंग है वो हमारा दयालुता भी स्त्रीलिंग है, मित्रता और सुंदरता भी है और नम्रता भी है, इस तरह से उपरोक्त सभी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो हमारा होगा रोटी जो है वो हमारा स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें निम्न में से जो कौन शब्द स्त्रीलिंग है, ये जाति भी हमारा स्त्रीलिंग है, धातु भी स्त्रीलिंग है और मृत्यु भी स्त्रीलिंग है, इस तरह से उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें जो पुल्लिंग हमारा है वो हमारा सूर्य भी पुल्लिंग है, चंद्रमा भी पुल्लिंग है। ठीक है। इस तरह से ए तथा बी दोनों हमारा सही आंसर होगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें जो शब्द जो पुल्लिंग है हमारा वो हमारा बुढ़ापा भी है, बचपन भी है और गायक भी है, उपरोक्त सभी आंसर हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो स्त्रीलिंग जो शब्द है वो हिंदी भी हमारा स्त्रीलिंग है, संस्कृत भी और देवनागरी भी, तो इस तरह से उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग जो शब्द हमारा है वो चरित्र जो है हमारा वो पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द
स्त्रीलिंग है तो इसमें चांदी जो है वो हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है तो इसमें जो है वो हमारा यरहर जो है वो हमारा स्त्रीलिंग है। चींटी शब्द का पुल्लिंग है, चींटी शब्द का जो पुल्लिंग है वो हमारा चीता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संख्या निर्दिष्ट करने वाले शब्द को कहते हैं, संख्या निर्दिष्ट करने वाले शब्द को कहते हैं वचन। ठीक है, आंसर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वचन के कितने भेद होते हैं तो वचन के जो हैं वो 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वचन की पहचान निम्न में से किस व्याकरणीय पद से होती है। वचन की पहचान जो है वो हमारा किस व्याकरणीय पद से होती है, जैसे संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, क्रियापद है, इन सभी से व्याकरणीय पद का पहचान होती है। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा वाक्य बहुवचन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें से मेरे पिताजी कार्यालय जा रहे हैं, ये हमारा वाक्य जो है वो बहुवचन को दर्शाता है। ठीक है, निम्न में से कौन से शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। निम्न में से कौन से शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, वो हमारा हस्ताक्षर जो है वो हमारा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, आंसू भी और बाल भी। इस तरह से उपरोक्त सभी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन एक वचन है। निम्न में से कौन एक वचन है। चूहा भी हमारा जो है वो एक वचन होता है, बात भी एक वचन होता है, कपड़ा भी एक वचन होता है। इस तरह से उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। शब्द के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एकत्व एवं अनेकत्व का बोध होता है उसको हम लोग कहते हैं वचन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो बहुवचन में हमारा प्राण जो है वो हमेशा प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। इसमें जो सही प्रयोग जो हुआ है वचन का, हमारे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए, गई, मेरे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गया। ठीक है, इनमें से सी जो आंसर हमारा मेरे होश उड़ गए ये हमारा सही होगा। निम्न में से किन शब्दों का एक वचन और बहुवचन सदैव एक समान होते हैं। ठीक है, निम्न में से किन शब्दों का एक वचन और बहुवचन सदैव एक समान होते हैं। इसका जो आंसर हमारा होगा वो डी हमारा सही होगा। चाचा, पिता, योद्धा, नाना, ये सभी जो हैं इसके जो एक वचन और बहुवचन दोनों सदैव एक समान होते हैं। ठीक है, इस तरह से आंसर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अध्यापिका का बहुवचन है। अध्यापिका का जो बहुवचन होता है वो हमारा अध्यापिकाएं होता है। चिड़िया शब्द का बहुवचन होगा, चिड़िया शब्द का बहुवचन जो है वो हमारा चिड़िया होगा। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया का शब्द का बहुवचन होगा चिड़िया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बी हमारा सही होगा। वधु शब्द का बहुवचन निम्न में से कौन है। वधुएं होता है। ठीक है, बी हमारा सही आंसर, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गो शब्द का बहुवचन है। गो शब्द का जो बहुवचन होता है वो हमारा गोएं होता है। सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न जो है सो थोड़ा कट गया है। जैसा कि हम बता रहे हैं, निम्न में से किन शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं। इसका जो आंसर हमारा होगा वो हमारा जल भी होगा, कवि भी होगा और हाथी भी होगा। उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, निम्न में से किन शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं। ठीक है, तो इसका एक वचन और बहुवचन कौन शब्द है जिसका समान होगा वो हमारा बालक भी होगा,
प्रेम भी होगा और क्रोध भी होगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से किन शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं? ठीक है, तो इसमें डी हमारा आंसर सही होगा, जिसमें एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं, मुनि में, भाई में और मित्र में। हिंदू, ठीक है, हिंदू शब्द का बहुवचन क्या होगा? हिंदू शब्द का जो बहुवचन होगा वो हिंदुओं होगा। ये हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कारक का क्या कार्य है? कारक का जो कार्य है वह ये हमारा आंसर सही होगा। यह वाक्य में क्रिया का संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हिंदी व्याकरण में कारक कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण में कारक के जो है वो हमारा 8 भेद होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वाक्य में क्रिया या काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। ठीक है, कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होता है। ठीक है, इसमें ये तथा भी दोनों हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शीला ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसमें जो है सो कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है कर्म कारक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन करण कारक का विभक्ति चिन्ह है? करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो हमारा ये तथा भी दोनों है। ठीक है, से के साथ और के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म जो है वो हमारा रावण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मोहन कलम से पत्र लिखता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। मोहन कलम से लिखता है, इसका बी आंसर हमारा सही होगा, करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पिताजी पुत्र के लिए साइकिल लाए, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है संप्रदान कारक। मोहन कलम से पत्र लिखता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है करण कारक। ठीक है, पत्ते गिरे, रेखांकित पद किसका सूचक है? तो ये जो है वो हमारा अपादान कारक का सूचक है। ठीक है, अपादान कारक का सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह वाक्य में शब्दों के पूर्व लगते हैं? ठीक है, तो शब्दों के पूर्व जो लगते हैं वो हमारा संबोधन है, अरे सी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्री राम दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। ठीक है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो कारक है वो हमारा संबंध कारक है। ठीक है, संबंध कारक। वह पेड़ के ऊपर बैठा है, इस वाक्य का कारक है अधिकरण कारक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हे भगवान हम पर दया करना, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। इसमें जो प्रयुक्त कारक है वो हमारा संबोधन कारक है, संबोधन कारक हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन प्रसर्ग है? निम्न में से कौन प्रसर्ग है? तो इसका जो आंसर हमारा होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कारक प्रसर्ग रहित भी हो सकता है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी कर्ता कारक भी होगा और कर्म कारक भी होगा। ठीक है, प्रसर्ग रहित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विवेक ने डाल से फूल तोड़ा, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ठीक है, इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पतंग बच्चे के हाथ से छूट गई, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कवि का करण कारक रूप होगा, कवि का जो करण कारक रूप होगा वो हमारा कवि से भी होगा और कवि के द्वारा, ये दोनों, ये तथा बी सी आंसर हमारा सही होगा। माता का संबंध कारक है
माता का संबंध उपरोक्त सभी होगा। डी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के अथवा करने के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा होगा बी सही होगा, जिसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने अथवा करने के समय का ज्ञान हो। ठीक है, काल के मूल प्रकार निम्न में से कौन है। ठीक है, काल के जो मूल प्रकार हैं वो निम्न में से भूतकाल भी होते हैं, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, उपरोक्त सभी, डी आंसर हमारा सही होगा। कल वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हमारा भूतकाल होगा। ठीक है, वह पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में क्रिया का संबंध किस काल से है। ठीक है, वह पत्र लिख रहा है, क्रिया का संबंध किस काल से है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वह कल विद्यालय नहीं आएगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल में हो रही है। ठीक है, भविष्यत काल में हो रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कराती है। इसमें जो है सो सामान्य भूत का बोध कराती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सड़क बनाने का काम चल रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का सूचक है। ठीक है, इसमें जो सी आंसर हमारा सही होगा, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है सो अति शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनुचित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है वो हमारा यन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बी आंसर हमारा सही होगा। उत्प्रेक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है, उत्प्रेक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो हमारा उत है। ठीक है, ये हमारा आंसर सही होगा। दुष्कर्म में प्रयुक्त उपसर्ग है, दुष्कर्म में जो है वो हमारा दुष प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वियोग में प्रयुक्त उपसर्ग है, वियोग में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो हमारा वी है। संपूर्ण में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, संपूर्ण में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो हमारा सम है। ठीक है, अधोगति में प्रयुक्त उपसर्ग है, अधोगति में प्रयुक्त उपसर्ग अध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तिरस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग है, तिरस्कार में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो हमारा तिरस है। ठीक है, अलंकार में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो हमारा अलम है। ठीक है, वह सत्कर्म में प्रयुक्त उपसर्ग है, सत्कर्म में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो हमारा सत है। ठीक है, शिक्षक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, शिक्षक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वह यक है। ठीक है, गंतव्य में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, गंतव्य में तव्य शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगमन में प्रयुक्त प्रत्यय है, आगमन में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो हमारा यन है। वस्त्र में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वस्त्र में हमारा त्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अडियल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, अडियल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो हमारा यल है। पैतृक में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो हमारा इक है। बोली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बोली शब्द में ई शब्द का प्रयोग हुआ है। नवीन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, नवीन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो हमारा इन है। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो हमारा ई है। ठीक है, दासत्व में प्रयुक्त प्रत्यय है, ये हमारा तो प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हमारा उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन संधि का प्रकार है। ठीक है, इसमें जो संधि का जो प्रकार है वो स्वर संधि भी है, व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी, इस तरह से उपरोक्त सभी तीनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन से महर्षि का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो महर्षि का जो संधि विच्छेद है वो हमारा
महाजोड़ ऋषि, सी आंसर हमारा सही होगा। निम्न में से कौन स्वागत का संधि विच्छेद है? तो स्वागत का जो संधि विच्छेद है वो हमारा सु जोड़ आगत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? ठीक है, संधि रूप शुद्ध है तो इसमें हमारा ने जोड़ यन नयन ये भी सही है, गेयक गायक भी सही है, भो जोड़ यन भवन सही है, उपरोक्त सभी हमारा सही है। निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? ठीक है, संधि रूप जो शुद्ध हमारा है वो हमारा सत जोड़ जन सज्जन ये भी सही है। ठीक है, इस सत जो चिदानंद सच्चिदानंद भी सही है, जगतनाथ भी सही है, उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध अशुद्ध है? ठीक है, ये हमारा विष जोड़ मा विषम ये हमारा अशुद्ध है। ठीक है, आंसर हमारा सी सही होगा। निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध हमारा है वो हमारा उपरोक्त सभी है। नि जन निर्जन ये भी सही है, नि जोड़ आशा निराशा भी सही है, नि जोड़ गुण निर्गुण भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? ठीक है, संधि रूप हमारा जो शुद्ध है वो हमारा निम्न में से कौन सा संधि का अशुद्ध रूप है? तो संधि का जो अशुद्ध रूप जो है वो हमारा नि जोड़ अमल निर्मल ये हमारा संधि का अशुद्ध रूप है। ठीक है, आंसर सी हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध है वो हमारा मन जोड़ भाव मनोभाव ये भी सही है, यश जोड़ दा असोदा भी सही है, अंत जोड़ निहित अंतर्निहित सही है। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? संधि रूप जो हमारा शुद्ध है वो हमारा उपयुक्त सभी हमारा है। यह हम जोड़कार यहंकार भी सही है, अति जोड़ आवश्यक अत्यावश्यक भी सही है, आशी जोड़वाद आशीर्वाद भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? तो इनमें से जो सही आंसर हमारा जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, आभि जोड़कार आविष्कार भी सही है। ठीक है, इति जोड़ आदि इत्यादि भी सही है, अत जोड़ उत जोड़ उल्लंघन उल्लंघन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? संधि रूप जो शुद्ध है वो हमारा उपरोक्त सभी होगा, सभी शुद्ध हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? इनमें से जो शुद्ध है वो हमारा सभी हमारा तप जोड़ भूमि तपोभूमि भी सही है, तथा जोड़ अपि तथापि भी सही है, और दिक जोड़ गज दिग्गज भी सही है। उपरोक्त सभी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा संधि रूप हमारा शुद्ध है? नि जोड़ू न्यून ये भी सही है, नह जोड़ायक यक नायक भी सही है, पितृ जो आदेश पित्रादेश भी सही है। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? संधि रूप जो शुद्ध हमारा है वो हमारा उपरोक्त सभी होगा। पो जोड़ इत्र पवित्र भी सही है, महा जोड़ आशय महाशय भी सही है, मन जो रथ मनोरथ भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? ठीक है, निम्न में से कौन सा संधि रूप हमारा शुद्ध है? इसमें यदि जोड़ अपि अद्यपि भी सही है। ठीक है, और युधि जोड़ स्थिर ये भी सही है, यश जोड़ धरा ये भी सही है। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? इसमें जो शुद्ध है वो हमारा उपरोक्त सभी हमारा शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, समास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
समास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है। समास के संक्षिप्त और सार्थक शब्द का निर्माण होता है। इसमें जो आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। डी हमारा आंसर सही होगा। समास के कितने भेद होते हैं? समास के हमारे 4 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आजीवन किस प्रकार का समास है? आजीवन जो है वो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। ईश्वर प्रदत्त किस प्रकार का समास है? ईश्वर प्रदत्त जो है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। दाल रोटी किस प्रकार का समास है? दाल रोटी जो हमारा है वो हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, पीताम्बर किस प्रकार का समास है? पीताम्बर हमारा जो है वो हमारा बहुविधि समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन तत्पुरुष समास है? तो इसमें जो तत्पुरुष समास जो हमारा है वो हमारा मनचाहा है। ठीक है, निम्न में से कौन कर्मधारय समास है? इसमें जो कर्मधारय समास जो है वो हमारा नीलकाय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन तत्पुरुष समास के उपभेद हैं? निम्न में से जो तत्पुरुष समास के उपभेद हैं वह हमारा कर्मधारय समास भी है, द्विगु भी है और नए तत्पुरुष समास। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन द्विगु समास है? तो इसमें जो द्विगु समास है वो हमारा चौराहा भी है, त्रिलोक भी है और शताब्दी भी है। इससे उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द जो है वो हमारा दुर्गा है। ठीक है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का जो पर्यायवाची जो नहीं है वो हमारा तुरंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का जो पर्यायवाची नहीं है वो हमारा भूसुर है। ठीक है, रूख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रूख का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमारा विटप है। विटप जो है वो रूख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमारा गणाधिप जो है वो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द जो है वो ब्रह्मा है। ठीक है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास का पर्यायवाची शब्द जो है परिकर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे थोड़ा कट गया है अस्थावर। ठीक है, अस्थावर जो है का विलोम शब्द। ठीक है, अस्थावर का विलोम शब्द है। ठीक है, अस्थावर का जो विलोम शब्द है वो हमारा जंगम होता है। ठीक है, डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, ग्रस्त का जो विपरीतार्थक शब्द है वो हमारा मुक्त है। ठीक है, मुक्त का विलोम क्या है? मुक्त का जो विलोम है वो हमारा वाचाल है। ठीक है, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है उन्मूलन का विलोम है रोपण। जंगम का विलोम शब्द है अस्थावर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का जो विलोम शब्द है वो हमारा प्रलय है। ठीक है, साश्चर्य का विलोम शब्द है। साश्चर्य का विलोम शब्द अलगाव है। ठीक है, विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द हमारा है क्षुद्र। अज्ञ का विलोम शब्द है। अज्ञ का जो विलोम शब्द हमारा है वो हमारा विज्ञ है। गौरव का विलोम शब्द है लाघव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गौरव का विलोम शब्द हमारा लाघव है। ठीक है, एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का जो विलोम शब्द है वो हमारा अतरंग है। ग्रस्त का विलोम शब्द हमारा है। ग्रस्त का जो विलोम शब्द है वो हमारा मुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का जो विलोम है वो आलोक है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम जो है वो हमारा परोक्ष है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का जो विलोम है वो हमारा मर्त्य है। ठीक है। स्वजाति का विलोम है, स्वजाति का विजाति होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, धनी का विलोम शब्द है। धनी का जो विलोम शब्द हमारा है वो निर्धन है। ठीक है। अनुलोम शब्द का विलोम है प्रतिलोम। ठीक है। परिश्रम का विलोम है विश्राम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, इसको हम लोग अनामिका कहते हैं। ठीक है। आंसर डी हमारा सही होगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसको हम लोग कहते हैं अनुगामी। डी हमारा सही आंसर होगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो हमारा अमूल्य है। ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, वो हमारा यंतेवासी होगा। ठीक है। आंसर डी हमारा सही होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, इसका बी हमारा सही होगा, मर्माहत। ठीक है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा या प्रत्याशित। ठीक है। डी हमारा सही आंसर होगा। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है नारद। ठीक है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को हम लोग अंतपुर के नाम से जानते हैं। जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द है, वो हमारा असाध्य है। ठीक है। जिससे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वो हमारा अजेय है। ठीक है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, वो हमारा सधवा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशेखर। ठीक है। चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है? तो तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग होता है। ठीक है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाथे। ठीक है। आधी रात का समय जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निशीथ। ठीक है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, रंगमंच के पीछे का पर्दे के स्थान को कहा जाता है हमारा नेपथ्य। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो हमारा असूर्यपश्या है। ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। आंसर सी हमारा सही होगा। यहाँ से हमारा शुरू होता है समानार्थी शब्द। ठीक है। यहाँ से हमारा समानार्थी शब्द जो है सो शुरू हो रहा है। समानार्थी शब्द। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शब्द हमारा है वो परिणति है। परिणति का जो समानार्थी शब्द होता है वो हमारा क्या होता है? अंत होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है संताप। ठीक है। संताप का जो समानार्थी जो शब्द होता है वो हमारा
वेदना होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गति। गति का समानार्थी शब्द क्या होता है? चाल। ठीक है। यह विवाहिता का समानार्थक शब्द हमारा है कुंवारी। ठीक है। व्यथा का समानार्थक शब्द जो हमारा होता है वो हमारा पीड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्राण प्रिया। प्राण प्रिया का जो समानार्थक शब्द है वो हमारा अर्धांगिनी होता है। ठीक है। सुंदर का समानार्थक शब्द, सुंदर का जो हमारा होता है वो हमारा अनूठा होता है। अवधि का जो हमारा होता है वो हमारा सीमा होता है। ठीक है। शुभेच्छु का जो हमारा होता है, शुभेच्छु का हमारा जो होता है वो शुभाकांक्षी होता है। ठीक है। व्यापक का समानार्थी शब्द जो हमारा होता है वो विस्तृत होता है। ठीक है। सौतक का समानार्थी शब्द जो हमारा होता है वो हमारा स्वयं होता है, सौतक का। संकीर्ण का संकीर्ण का जो हमारा समानार्थी शब्द है वो दकियानुसी होता है। ठीक है। किनारा का समानार्थी हमारा होता है तट। ठीक है। रीत का जो हमारा समानार्थी है वो हमारा महल होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रसाद। प्रसाद का समानार्थी शब्द जो हमारा होता है वो महल होता है। धवल का जो समानार्थी शब्द है ये हमारा उजाला होता है। नैसर्गिक का समानार्थी शब्द नैसर्गिक का प्राकृतिक। डाह का ईर्ष्या होता है। अभिज्ञ का जानकार होता है। ठीक है। कृति का जो हमारा होता है वो रचना होता है। ठीक है। कृति का जो है वो हमारा रचना होता है। छोह का जो हमारा होता है वो ममता होता है। ठीक है। सरणी का जो है वो हमारा मार्ग का होता है। पिसून का जो हमारा होता है वो हमारा चुगलखोर होता है। ठीक है। इस तरह से वर्चस्व का जो हमारा समानार्थी शब्द जो होता है वो हमारा अधिकार होता है। ठीक है। वर्चस्व का जो है वो हमारा अधिकार होता है। अपेक्षा का जो हमारा होता है वो हमारा वनिस्पत होता है। ठीक है। वनिस्पत होता है। ठीक है। कांतार का समानार्थी जो शब्द होता है वो हमारा जंगल होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मीमांसा। मीमांसा का जो समानार्थी शब्द होता है वो हमारा होता है विवेचना। ठीक है। विवेचना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वर्ज्य। वर्ज्य का जो समानार्थी शब्द जो होता है वो हमारा होता है निषिद्ध। ठीक है। इसका जो होता है वो हमारा निषिद्ध होता है, निषिद्ध। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आज्ञा। आज्ञा का जो है वो हमारा आदेश होता है। आज्ञा का आदेश होता है। ठीक है। पारितोषिक का जो होता है वो हमारा पुरस्कार होता है। पारितोषिक का पुरस्कार होता है। ठीक है। टीस का जो हमारा होता है वह कसक होता है। टीस का कसक होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कलुष। कलुष का जो समानार्थी शब्द होता है कलुष का वो हमारा पाप होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निरकुंजता। निरकुंजता का समानार्थी शब्द स्वेच्छाचारिता होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 35। कंधा का जो है कंधा का हमारा होता है यंस। ठीक है। यंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आश्रय। आश्रय का जो है वो समीकरण होता है। आश्रय का क्या होता है? समीकरण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अपकार। अपकार जो होता है वो हमारा होता है भलाई। अपकार का भलाई होता है। ठीक है। अपकार का भलाई होता है। वरिष्ठ का पूजनीय होता है। वरिष्ठ का पूजनीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न परिमल। परिमल का जो है वो हमारा सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम गंध होता है। सर्वोत्तम
गंध होता है परिमल का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कैवल्य। कैवल्य का जो होता है वो हमारा निर्वाण होता है। ठीक है। रमणीय का जो है वो हमारा मनोहर होता है। ठीक है, मनोहर होता है। रमणीय का जो है वो मनोहर होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गरल। गरल का जो है वो विष होता है। ठीक है, गरल का विष होता है। ज्येष्ठ का बड़ा होता है। ज्येष्ठ का बड़ा होता है। अधूत का जो है वो हमारा निडर होता है। ठीक है। तन्मय का जो है वो हमारा लव लीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है धनंजय। धनंजय का जो होता है वो हमारा अर्जुन होता है। ठीक है, अर्जुन होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है शत्रु। शत्रु का जो होता है वो आराती होता है या राती होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो येहिक। येहिक जो होता है, येहिक का जो होता है वो हमारा इलोकस्ट होता है। ठीक है, इलोकस्ट होता है येहिक का। अलघु। अलघु का जो है वो हमारा अलघु का हमारा होता है दीर्घ। ठीक है। शारीरिक कष्ट जो है इसका हमारा होता है व्याधि। ठीक है, बी हमारा आंसर सही होगा। यहाँ से हम लोग का रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इस तरह के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद ने अपने परवर्ती, ठीक है, उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। इसका जो आंसर होगा परवर्ती होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अथक परिश्रम और सतत। ठीक है, अथक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो अध्यवसाय होगा। बी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कर्फ्यू लगने से सारे शहर में, ठीक है, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में सन्नाटा छा गया। ठीक है, तो इसके खाली स्थान पे क्या होगा? भयावह। ठीक है, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में भयावह सन्नाटा छा गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है मुझे आपके कहने के चलने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अनुसार होगा। मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं होगा। ठीक है। यदि चादर के बाहर, ठीक है, यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? टांग पसारोगे तो पछताओगे। सत्य और अहिंसा का संबंध जो है वो घनिष्ठ से है। ठीक है। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। डी सही होगा। ताजमहल का अद्भुत नमूना है वो हमारा स्थापत्य कला है। ठीक है, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ठीक है। कमल का सौंदर्य भावरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर हमारा होगा वो सौरभ होगा। सी हमारा सही आंसर होगा। कमल का सौंदर्य भावरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। नेक्स्ट प्रश्न मानसरोवर तक पहुँचना दुर्गम है। ठीक है, सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। डी सही होगा। भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ये हमारा अस्मिता, भारत की अस्मिता
की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? दुर्लभ होती जा रही है। ठीक है, आंसर हमारा बी सही होगा। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या थे? नाटककार थे। ठीक है। युद्ध प्रधान और राष्ट्र चेतना पूरक कविताओं में किसकी प्रधानता होती है? ओज गुण की प्रधानता होती है। मैया मोही बहुत खिझायो, इसमें क्या होगा? दाऊ, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं जगत में सदा यह विस्मरणीय रहेगा। ये हमारा साहित्यिक के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। ठीक है, आंसर डी हमारा सही होगा। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका उन्मेषण नहीं कर सकता है। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा, ठीक है, ये हमारा अनुकरणीय है। बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ठीक है, आंसर सी हमारा सही होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, ठीक है, लागू पाए, इसमें क्या होगा? काके लागू पाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पर छिद्रान्वेषण एक प्रमुख दुर्गुण है। ठीक है, आंसर डी हमारा सही होगा। 24 का जो हमारा है, यह सदियों से चली आ रही है। ठीक है, यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है। विश्व में कर्म की ही प्रधानता होती है। ठीक है, अगर अभाव ना हो तो मोल कौन पूछे। ठीक है। 27 में हमारा की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नीति के चक्रव्यूह में फंस गई है। ठीक है, सुस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नीति के चक्रव्यूह में फंस गई है। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। ये हमारा अनुवांशिक होगा। ठीक है। रामायण और महाभारत का समय हो गया, पर एक ग्रंथ अभी तक नहीं है, नए हैं। ठीक है, इसका जो कालातीत होगा। ठीक है। इस घटना में किसी उपद्रव के बीज नहीं निहित हैं। ठीक है, इस घटना में किसी भावी उपद्रव के बीज निहित हैं। ये हमारा सही आंसर होगा। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई उद्धरण आदि हैं। सी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर स्नेहाशीष में दिया। डी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, देव प्रतिभाओं की जीवंतता और कलात्मक शुभश्री देखकर सभी विमुग्ध रह गए। डी हमारा आंसर सही होगा। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें अथक परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहुआयामी व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। इसका आंसर जो हमारा होगा वो हमारा सी आंसर सही होगा। बंधु बांधुओं ने शोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह क्या किया? प्राकृतिस्थ हो गई। सी हमारा सही आंसर होगा। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति शील को स्थान देता है
उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। ठीक है, आंसर ये हमारा सही होगा। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में क्या करती है, परिणत करती है। डी हमारा आंसर सही होगा। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के पर पहुंचता है। ठीक है, प्रगति के शिखर पर पहुंचता है। डी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, सभी धर्मों में व्यवहार प्रवणता को महत्व दिया गया है। ठीक है, आंसर हमारा डी सही होगा। ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभव में विस्तार होता है उसके समझ नए नए क्षितिज खुलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मानव हृदय का जगत जो है वो प्रत्यक्ष जैसा नहीं है। ठीक है, राजेश की बातों से होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हमारा होगा वो उत्तेजित होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें। तो इसका जो आंसर हमारा होगा वो हमारा माध्यम होगा। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डी आंसर हमारा सही होगा। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। ठीक है, नीचे दिए गए बोल्ड अक्षर वाले मुहावरा हैं। ठीक है, अब हम लोग मुहावरा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनके अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयन करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। सी आंसर हमारा सही होगा, अंतर के पट पर खोलना। अंगूठी का नग जो होना, उसका जो आंसर हमारा होगा अनुरूप जोड़ा होना। ठीक है, कामकाज में कोरा होना, काम ना जानना। ठीक है, जुबान पर लगाम ना होना, इसका आंसर जो होगा अनावश्यक रूप से अष्टवादी होना। बी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है टस से मस ना होना, तो टस से मस न होना, अनुनय विनय से ना पसीजना। ये हमारा बी आंसर सही होगा। टांग अड़ाना, इसका आंसर जो होगा अवरोध पैदा करना। ठीक है, मुंह का जो निवाला है बहुत आसान काम। ठीक है, सी आंसर हमारा सही होगा। समुद्र मंथन करना कठोर परिश्रम करना। खो देना के लिए सही मुहावरा जो हमारा है वो हाथ धोना है। ठीक है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुंह की खाना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नाश कर देना के लिए मुहावरा है पानी फेर देना। ठीक है, यगर मगर करना का अर्थ होता है बहाने बनाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है साहसपूर्वक सामना करना। ठीक है, जो कि बी आंसर हमारा सही होगा। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है पास रहकर दुख देना। ठीक है, पास रखकर दुख देना। तीर मारना का अर्थ है बड़ा काम करना। ठीक है, तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है,
युद्ध में मृत्यु होना के लिए सही मुहावरा है, युद्ध में मृत्यु होना के लिए सही मुहावरा काम आना है। ठीक है। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। ठीक है। इसका जो सही मुहावरा है हाथ तंग होना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है एड़ी चोटी को जोर लगाना। सी हमारा सही आंसर होगा। नीचे दी गई लोकोक्तियों कहावतों के उचित अर्थ का चयन करें। ठीक है। अब हम लोग लोकोक्तियों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी जो है वो छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होगा? तो अल्पा द्वारा गर्व प्रदर्शन, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब होता है या पात्र को सफलता मिल जाना। ठीक है, अपात्र को सफलता मिल जाना, सी आंसर सही होगा। आगे नाथ न पीछे पीछो पगहा, इसका अर्थ जो है बंधन रहित होना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, योखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। ठीक है। इसका जो आंसर, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। डी आंसर हमारा सही होगा। आप डूबे तो जग डूबा। ठीक है। बुरा आदमी सबको बुरा करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, या बैल मुझे मार। ठीक है। इसका जो आंसर होगा हमारा, वो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है। आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका जो आंसर होगा वो हमारा गुण के विपरीत नाम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अंधा पावे आँख तो पतियाए, इसका जो अर्थ होगा वो अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ठीक है। बी आंसर हमारा सही होगा। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका जो अर्थ है वो हमारा लुढ़कत है। ठीक है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है। उसका जो आंसर होगा वो सी होगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। तो इसका जो अर्थ होगा वो हमारा समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है। बी आंसर हमारा सही होगा। अपनी डफली अपना राग। ठीक है। अपनी डफली अपना राग का जो है वो अर्थ जो है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। डी आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका जो सही अर्थ होगा वो हमारा कर्म का फल अवश्य मिलता है। ठीक है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका जो अर्थ होगा वो हमारा आकाश पाताल का अंतर होगा। ठीक है। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका जो अर्थ है वो हमारा धोखे से धन जमा करना। ठीक है। फिसल पड़े तो हर गंगा, फिसल पड़े तो हर मजबूरी में काम करना। ठीक है। काक की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, काक नहीं होगा यहाँ पे काठ होगा। ठीक है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो अर्थ होगा वो हमारा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट। ठीक है। कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट, इसका जो आंसर होगा वो हमारा तालमेल ना होना। ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी,
इसका जो अर्थ होगा वो कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ये हमारा सही आंसर होगा। आज का जो मैराथन क्लास है वो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, इस तरह से हम सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं बीएड में पूछे जाने वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का मैराथन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।